हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, वैश्विक समस्या है, जिससे जो टापू वाले देश हैं, जो कोस्टल एरियाज वाले देश हैं, वो सब डूबने लगे हैं, ग्लेशियर पिघलने लगा है, बिन मौसम बारिश होने लगी है और जिससे किसानों की बहुत ज़्यादा हानि होती है, जिससे जो हमारे कोरल भित्तियाँ हैं, जो हमारे वन्य जीव हैं, इन पे भी एक बुरा प्रभाव डालता है। और इन सभी समस्याओं को निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा कॉप की मीटिंग बुलाई जाती है, जो प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों में आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में इस बार कॉप 27 मिस्र में आयोजित की गई थी और इस पर खुलकर चर्चा हुई। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो दरअसल हमको कुछ मेन कॉप को जान लेना चाहिए, जैसे कि पहला जो अच्छा कॉप दिखाई देता है जिससे हमें कुछ मिला, वो कॉप थर्ड था, जिसमें हमने क्योटो प्रोटोकॉल को पारित किया, क्योटो प्रोटोकॉल बनाया, जिसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात की गई। हालांकि यह बाध्यकारी नहीं थी। अगर हम बात करें पेरिस समझौते की, जो 2015 में कॉप आयोजित किया गया था, तो पेरिस समझौते में बहुत ही लैंडमार्क निर्णय लिया गया था, जो 2030 तक किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, साथ ही कार्बन सिंक का निर्माण करना। कार्बन सिंक मतलब पेड़ पौधे अधिक लगाना, यानी कि जितना कार्बन उत्सर्जन करना उससे कहीं ज़्यादा कार्बन को हम लोग डिजॉल्व करें, इस तरह से बात उसमें की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि आने वाले टाइम में हम नवीकरणीय ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा बल देंगे। और इसी तरह से अब अगर हम कॉप 26 की बात करें, क्योंकि यही 3-4 कॉप हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, पूरा डिटेल में तो हम लोग जा नहीं सकते, तो मेन पर चर्चा करते हैं, उसके बाद कॉप 27 पर आते हैं। इसी कड़ी में कॉप 26 भी ग्लासगो में कोविड-19 महामारी के 2 साल बाद आयोजित किया गया, जिसमें बहुत ही लैंडमार्क निर्णय लिए गए, जिसमें भारत सरकार ने प्रतिबद्धता जताई कि वह अपने वन भूमि को बढ़ाएगा, अधिक पौधे लगाएगा, साथ ही अपने मैंग्रोव जो वन है उनका संरक्षण करेगा। भारत 2030 तक अपना कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा और कार्बन सिंक को बढ़ाएगा। साथ ही भारत 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचने की बात कर रहा है। गाइस, नेट जीरो का मतलब यह कतई नहीं होता है कि कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। नेट जीरो का यह मतलब होता है कि हम जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना कार्बन सिंक का निर्माण भी करेंगे। यानी कि अगर हम 10% कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं तो हम 10% कार्बन सिंक का निर्माण करेंगे, ताकि दोनों लेवल मिला के जीरो हो जाए। जीरो कार्बन का मतलब यही होता है। कॉप 27 में प्रधानमंत्री नहीं गए, उनके स्थान पर हमारे जलवायु एवं परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी गए और उन्होंने इस कॉप 26 की मीटिंग में शिरकत की। और कॉप से सिर्फ मीटिंग में जो निकल कर सामने आया उसमें लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात की गई। साथ ही साथ जो भारत ने पहले पेरिस समझौते में जो भी सारी बातें कही थी कि 2050 तक हम नेट जीरो करेंगे या 2070 तक हम नेट जीरो करेंगे, साथ ही हम अपने वन भूमि को बढ़ाएंगे, ये सब बातें अब 2030 तक लागू रहेंगी। ये सब बातें जो हैं अब वो 2030 तक लागू ही रहेंगी। जब तक 2030 नहीं आ जाता तब तक कोई लैंडमार्क बहुत ज़्यादा निर्णय नहीं लिया जाएगा, इसको पहले पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो 3.1 बिलियन के जो रूल और योजना चलाने की बात की गई। साथ ही कॉप 27 में जलवायु परिवर्तन से जो प्रभावित गरीब देश हैं उनको G7 देशों के द्वारा फंड देने की बात की गई है। और यह भी कहा गया है कि उनको ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाए जिससे वहाँ पे कार्बन उत्सर्जन कम हो सके, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए। साथ ही अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल की भी बात की गई। कार्बन बाजार पहल का यह मतलब है कि जो व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कम करेगा वह अपने कार्बन क्रेडिट को बेच सकता है और उसके एवज में वह धन एकत्रित कर सकता है। साथ ही इसी कड़ी में मैंग्रोव एलियंस किया गया। मैंग्रोव एलियंस का मतलब है कि दुनिया के
देश मिलकर मैंग्रोव वन को बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। दरअसल मैंग्रोव वन ऐसे वन होते हैं जिनमें एक विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं जो बाहर ऐसे निकली होती हैं, और जैसे कुकुरमुत्ता की तरह बाहर निकली होती हैं, और वह ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, और वह जो बारिश के टाइम पर जो बहाव है, तट जो कट जाते हैं उसको रोकने का भी कार्य करती हैं। बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। इनके बारे में आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर टाइप करके जान सकते हैं। साथ ही भारत के दीर्घकालिक कम ऊर्जा उत्सर्जन की रणनीति की तारीफ हो रही थी, और यह भी बताया गया कि इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री जब COP26 में गए थे तो उन्होंने वन वर्ल्ड, वन सन और वन ग्रिड की बात की थी। इसका मतलब यह है कि हम अब सोलर पैनल बनाकर पूरे वर्ल्ड में इसको बेचेंगे, और जिसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित देशों को ट्रांसफ़र करनी चाहिए। इस तरह की बात हमारे प्रधानमंत्री ने की थी। तो ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं आपको सीधे डायरेक्ट COP26 बताता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इस तरह से बताया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। और अगर आप COP27 के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर टाइप करके COP26 UNFCCC करके आप टाइप करके आप बहुत सारा जान सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, उस पर आप इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको COP26 और 27 समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।